किलो गोल्ड का प्राइस 1 करोड़ और हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ये आपका आखिरी मौका हो। तो ये एक गोल्डन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस तो ऑलमोस्ट 1 लाख पहुंच ही गया है। तो उस हिसाब से 1 किलो सोना आपको 1 करोड़ में मिलेगा। 1975 से 2025 तक गोल्ड का अगर एवरेज एनुअल रिटर्न देखा जाए तो 13.3% का रहा। इसका मतलब सोना गोल्ड आउट परफॉर्म तो कर रहा है और लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में भी अच्छे रिटर्न्स हैं। तो आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आप भी मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाए? गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या फिर गोल्ड ईटीएफ? सभी इन्वेस्टर्स को एक क्लियर आंसर इसी वीडियो में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला हिंदी चैनल, जहां पर इसी तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हिस्ट्री में गोल्ड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, जानेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कितनी इनकम होनी चाहिए और अलग अलग गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज भी समझेंगे और अलग अलग गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी समझेंगे। एक डिटेल डिफरेंस समझेंगे कि गोल्ड म्यूचुअल फंड बेहतर है या फिर गोल्ड ईटीएफ। जानेंगे कि ऐसी कौन सी गोल्ड इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपको बेस्ट रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने सभी इन्वेस्टर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना, ताकि अगर वो भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनसे भी कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। करंटली गोल्ड का जो प्राइस है वो 10 ग्राम का 1 लाख हो रहा है, यानी 1 किलो सोना आपको 1 करोड़ में मिलेगा। और जिस तरीके से सोने के दाम बढ़ रहे हैं तो सभी कंफ्यूज हैं कि हमें किस समय पर सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी इन्वेस्ट करें या रुकें, प्राइस का नीचे आने का वेट करें या खरीद लें। लेकिन जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि मार्केट में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड इन्वेस्टमेंट का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपए है पोर्टफोलियो में तो इसमें से 10-12 रुपए तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट में होने ही चाहिए। अब पुराने टाइम पर क्या होता था, लोगों के पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के इतने ऑप्शंस ही नहीं होते थे। वो या तो गोल्ड ज्वेलरी खरीद लेंगे, बिस्किट खरीद लेंगे या सोने के सिक्के खरीद लेंगे। लेकिन आज की जनरेशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। अब हिस्टोरिकल डेटा तो ये दिखाता है कि गोल्ड ने अच्छे खासे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए तो हैं। 1970 से लेकर 2025 तक अगर देखें, यानी ऑलमोस्ट 55 साल की मैं बात कर रही हूँ, तो गोल्ड ने एवरेज एनुअल रिटर्न तो 13.3% तक के दिए हैं। स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में जहाँ पे एवरेज एनुअल रिटर्न 12% का रहता है, वहाँ गोल्ड बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होती है या बुलिश होती है तो गोल्ड का प्राइस स्टेबल रहता है या फिर बढ़ता भी है। कोविड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मार्च 2020 मार्केट 38% से नीचे आया था, लेकिन उसी टाइम पर गोल्ड 13 से 14% तक बढ़ा था। इसीलिए एक्सपर्ट्स भी रिकमेंड करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 1970s में एवरेज एनुअल रिटर्न 23.8% रहा, 1980s में 5.2%, 1990s में 6.4%, 2000s में 15.1%, 2010 में 7.8% और 2020s आते आते ये 18.5% तक पहुंच गया। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये 13.3% का ग्रोथ था। अब जब भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो लोगों के दिमाग में आता है वही ज्वेलरी ले लें, बिस्किट खरीद लें, सोने के सिक्के खरीद लें। लेकिन ये नहीं पता होता कि जब फिजिकल गोल्ड खरीदना होता है तो उसमें जीएसटी लगता है, मेकिंग चार्जेस लगते हैं और अगर आप बैंक में रखने जाएंगे तो लॉकर फीस भी देनी होगी, जिसकी वजह से आपका जो एक्चुअल रिटर्न होगा वो कम हो जाता है। इसीलिए जो मॉडर्न इन्वेस्टर्स हैं वो स्मार्ट इन्वेस्टिंग ढूंढ रहे हैं और उनमें आते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। लेकिन अब सरकार ने उनको इशू करना बंद कर दिया है। तो हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सा बचता है? या तो गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। तो ये गोल्ड ईटीएफ होता क्या है? ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का ट्रेड करते हैं, वैसे ही गोल्ड का ट्रेड भी होता है। गोल्ड ईटीएफ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं और उनके प्राइस को ट्रैक भी किया जा सकता है। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे जाएगा वैसे ही गोल्ड ईटीएफ का प्राइस भी उसी तरीके से मूव करता है। और क्योंकि उनको एक्सचेंज और ट्रेड किया जा सकता है तो इसमें लिक्विडिटी भी बहुत हाई होती है, यानी आप किसी भी समय पर इसे सेल कर सकते हैं और किसी भी समय पर बाय। एक गोल्ड ईटीएफ यूनिट जो है वो टिपिकली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को रिप्रेजेंट करती है। अब आती है बारी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स यूजुअली या तो गोल्ड या फिर गोल्ड रिलेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और इन्हें हम पेपर यूनिट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये फिजिकल नहीं डिजिटल फॉर्म में खरीदे या बेचे जाते हैं। और ये फंड्स गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड एक्सचेंजेस, गोल्ड माइनिंग कंपनीज, गोल्ड मार्केटिंग फर्म्स पर इन्वेस्ट की जाती हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी गोल्ड के प्राइसेस पर ही डिपेंड करता है।
कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे। इसका जो NAV है यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो है वो मार्केट के क्लोजिंग प्राइस पर डिपेंड करेगा कि जिस दिन आपने ट्रेड किया है उस दिन मार्केट किस प्राइस पर बंद हुई है। चलिए दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट टाइप की बात करूं तो गोल्ड ETF जो है वो डायरेक्टली होता है फिजिकल गोल्ड की फॉर्म में, वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है वो इनडायरेक्टली है, वो गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड एसेट्स की फॉर्म में। गोल्ड ETF के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमैट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं होती। एक्सपेंस रेशियो अगर देखा जाए तो गोल्ड ETF का 0.3% से लेकर 1% के बीच में होता है और गोल्ड म्यूचुअल फंड का 1% से 2% के बीच में। लिक्विडिटी गोल्ड ETF में बहुत हाई होती है, आप आराम से इसे बाय और सेल कर सकते हैं ट्रेडिंग आवर्स में। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करूं तो थोड़ी सी कम होती है कंपैरेटिवली टू ETF। टैक्सेशन अगर देखा जाए तो अगर आप इसे 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो गोल्ड ETF में आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करूं तो वहां पर आपको 2 साल के बाद 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। गोल्ड ETF जो है वो काफी इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स पसंद करते हैं लेकिन ETF से कम। दोस्तों अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ही रही हूं तो हम एक ही जगह पर सीमित क्यों रहें? गोल्ड और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उनमें आपकी मदद कर सकता है बॉस वाला ऐप। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ऊपर कोर्सेज मिल जाएंगे। आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर चाहते हैं तो आप उनकी कोर्सेज को जाकर देख सकते हैं। उनके पास बहुत ही बेहतरीन ऑफर भी चल रहा है जहां पर सिर्फ 999 रुपए में पूरे साल का एक्सेस आपको मिल जाएगा। 500 से ज्यादा कोर्सेज हैं। एक्सपर्ट नॉलेज के अंदर आपको पता चलेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कौन सा सेविंग ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जल्दी से आपको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। चलिए वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं गोल्ड ETF के एग्जांपल्स हैं। तो उसमें हमारे पास आते हैं निप्पॉन इंडिया ETF जिसमें काफी रिस्क हाई रहता है और एसेट अंडर मैनेजमेंट में ये 20,783 करोड़ होल्ड करता है। SBI गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम है हमारे पास जिसमें काफी हाई रिस्क है। इसका AUM जो है वो 7,720 करोड़ का है। ज़ेरोधा गोल्ड ETF की बात करें तो रिस्क हाई है, वहीं AUM इसका 288 करोड़ का है। ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF की बात करूं तो हाई रिस्क के साथ इसका AUM 7,295 करोड़ का है। इन्वेस्टर्स जितने भी हैं मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरी रिकमेंडेशंस नहीं है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेसिस पर बता रही हूँ। अगर आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी पूरी प्रॉपर रिसर्च और अपनी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर इन्वेस्ट करें। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उससे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। अब आपको कुछ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के भी एग्जांपल्स बता देती हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान है जिसमें काफी हाई रिस्क है और उसका AUM भी 3,930 करोड़ का है। एक्सिस गोल्ड फंड है, काफी हाई रिस्क है और AUM अगर हम देखें तो 1,032 करोड़ का है। HDFC का गोल्ड फंड ऑफ फंड्स देखें, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है ये एक, इसका AUM आपको 3,870 करोड़ का मिलेगा। ध्यान रहे ये कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपकी खुद की रिसर्च बहुत मायने रखती है। दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि गोल्ड क्यों एक अच्छा ऑप्शन बोलते हैं, इन्वेस्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप भी किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी खुद की रिसर्च करना। आपकी खुद की नॉलेज ही आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में जाके एक अच्छे लेवल पर खड़ा कर सकती है, जहां पे आपको पता चलेगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, वो आपको आपकी खुद की रिसर्च और नॉलेज से ही पता चलने वाला है। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड ETF, ये मुझे जरूर बताना कॉमेंट्स में। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।